वैसे तो हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बहुत सारे ट्रिपल आईटीज का रिव्यू कर रखा है, बट आज हम एक ऐसे ट्रिपल आईटी के बारे में बात करने वाले हैं जो इंटरनेशनल के साथ साथ गवर्नमेंट ट्रिपल आईटी है और बहुत अंडररेटेड है। अब रीजन इसका ये है कि बहुत लोग इसको अपने चॉइस प्रेफरेंस में नीचे बढ़ते हैं और हाई रैंक पे भी पॉसिबिलिटी हो जाती है ये ट्रिपल आईटी मिलने की। बट जब हम इसके स्टैट को देखेंगे, सारी चीजों को एनालाइज करेंगे, तब पता चलेगा कि कितना अंडररेटेड ट्रिपल आईटी। वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर। तो नो डाउट एंड तक वीडियो में बने रहना, बिकॉज एक एक चीजें हम डिस्क्राइब वे में इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 2006 में ही कॉलेज एस्टेब्लिश हो गया, तो काफी पुराने ट्रिपल आईटी है और गवर्नमेंट ट्रिपल आईटी है ये। भुवनेश्वर उड़ीसा में कॉलेज एस्टेब्लिश है। 23 एकड़ एरिया में काफी ब्यूटीफुल तरीके से इसका कैंपस जो है वो तैयार किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज काफी आपको अच्छा वाइब आने वाला है। ग्रीनरीज के साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी है वो भी काफी हाई क्वालिटी का आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि थोड़ा पुराना कॉलेज हो गया है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी इसका काफी डिसेंट वे में दिखता है। कनेक्टिविटी वाइज काफी टॉप नॉच कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलता है। 12.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर का एंड मात्र 14 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपका भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन देखने को मिल जाता है। तो नो डाउट पुराना ट्रिपल आईटी है, तो कहीं ना कहीं इसका एडवांटेज ये होता है कि लोकेशन वाइज काफी अच्छा लोकेशन आपको देखने को मिल जाता है। मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो यहाँ पे एडमिशन जो है वो जेईई मेन के थ्रू ही होता है, लेकिन दो वेज से होता है। एक तो आपको जोसा एंड सीएसईबी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है, तो जोसा एंड सीएसईबी वाले जो 50% सीटें हैं वो सारे बच्चों के लिए होते हैं, लेकिन रेस्ट जो 50% सीटें हैं वो केवल और केवल उड़ीसा वाले बच्चों के लिए, मतलब जिन्होंने अपना 12th उड़ीसा से किया हुआ या तो उनका डोमिसाइल उड़ीसा से, उनको सेल्फ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, इसका जो अपना काउंसलिंग कंडक्ट होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी बच्चे जोसा या सीएसईबी से जा रहे हैं उनको 50% सीटों पे एडमिशन मिलेगा। तो एडवांटेज जो है उड़ीसा वालों को यहाँ पे देखने को मिल जाता है, क्योंकि उड़ीसा वालों के लिए ये अलग से 50% सीटें उनको देखने को मिल जाती है। अब सीट डिस्ट्रीब्यूशन को देख लेते हो, जैसे मैंने बताया 50% सीटें जोसा एंड सीएसईबी के थ्रू और उड़ीसा स्टेट के लिए सेल्फ काउंसलिंग जो इसका होता है उसमें 50% सीटें। तो कुल मिला के 223 सीटें जो हैं जोसा सीएसईबी से भरी जाती हैं एंड 227 सीटें जो है उड़ीसा स्टेट सेल्फ काउंसलिंग से भरी जाती है। तो कुल मिला के 550 के आसपास यहाँ पे आपको सीटें देखने को मिलती हैं। अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, क्या कट ऑफ रह सकता है। तो पिछले 3 सालों का कट ऑफ एनालिसिस करते हुए हम ट्रेंड देखेंगे कि कहाँ जा सकता है 2025 में। तो यहाँ पे आपको जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी सारे कैटेगरी का कट ऑफ देखने को मिलेगा। तो पिछले 3 सालों का कट ऑफ एनालिसिस करके देखे तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग 41,000, 46,000 2023 में एंड 2024 में एक हेवी जंप देखने को मिला 50,000। तो ईयर बाय ईयर अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो एक पॉजिटिव साइड है, 55,000 तक भी आपका रैंक है तो चांस रहेगा। वही कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो 34,000 से सीधे 39,000 एक अच्छा जंप देखने को मिला ईयर बाय ईयर। 59 से 69 यहाँ पे ट्रिपल ई ब्रांच की बात करें तो हाई रैंक तक भी पॉसिबिलिटी हो जाती है, मैंने आपको बताया था। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन 54 से 61,000 तक और यहाँ पे 44 से 49,000 तक। तो आप ये मान के चलो कि अगर आपका रैंक 70,000 80,000 तक भी है तो भी ये कॉलेज मिलने का चांस है। वहीं टेक ब्रांचेस के साथ आप जाना चाह रहे हो तो 50-55,000 तक भी पॉसिबिलिटी हो जाती है। उसी तरीके से ये ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है, ओबीसी, एससी एसटी आप देख सकते हो, ये सारे के सारे सीआरएल रैंक है। तो सीआरएल रैंक से ही मैच करना। जो भी कट ऑफ दिखाया जा रहा है वो सीएसएबी फाइनल राउंड तक जो मैक्सिमम कट ऑफ गया है वो दिखाया जा रहा है। अब लेट करो कि आपने ट्रिपल ए या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में एडमिशन ले लिया, लेकिन आपको टेक ब्रांच लेने का मन था, तो यहाँ पे एक और अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है, ब्रांच चेंज अपॉर्चुनिटी, जो फर्स्ट ईयर के बाद आपको देखने को मिलता है। तो इसका सिंपल सा रूल है, फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में आपका कोई भी बैक नहीं रहना चाहिए और साथ ही साथ मिनिमम जो क्राइटेरिया है 8 सीजीपीए अबव आपका रहना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपका 8 सीजीपीए अबव है तो आपका ब्रांच चेंज हो ही जाएगा, दैट इज द मिनिमम क्राइटेरिया। इसके बाद जो भी सीटें वैकेंट है जिन पे भी ब्रांच चेंज होना है वो मेरिट वाइज होता है, मतलब आपने अप्लाई किया उसमें लिस्ट बनता है, अगर आप टॉप लिस्ट में हो और वो सीटें हैं वैकेंट तो आपको ब्रांच चेंज की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन मिनिमम आपको इतना सीजीपीए रखना होगा। अब ओवरऑल क्या इन्वेस्टमेंट रहने वाला है अगर आप ये कॉलेज लेते हो, तो ट्यूशन फीस यहाँ का 86,000 है एंड ओवरऑल सारे फीस को इंक्लूड कर लिया जाए तो जो आपका 4 साल का इन्वेस्टमेंट रहने वाला है इस कॉलेज का, जो कि पर सेमेस्टर वाइज आपको पे करना है, वो 9,46,000, मतलब लमसम आप 10 लाख के मान के चलो आपका ट्यूशन फीस प्लस जो हॉस्टल चार्ज है वो 88,000। अब ये 88,000 में आपका मेस फीस इंक्लूड नहीं है। अगर लमसम आप 1 लाख के मेस फीस आप 4 साल का मान के चलो तो वहीं 2 लाख के लमसम आपका हॉस्टल फीस प्लस 10 लाख, मतलब 12 लाख ओवरऑल आपका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है अगर आप इस कॉलेज को
लेते हैं। तो फीस इतनी ज़्यादा है तो कुछ स्कॉलरशिप्स की भी बात कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल असिस्टेंट कॉलेज क्या प्रोवाइड करता है, तो जीबी स्कॉलरशिप जो है वो हर साल आपको देखने को मिलता है। हर ब्रांच में 3 स्टूडेंट्स को ये दिया जाता है, जो भी टॉप 3 स्टूडेंट्स रहते हैं। तो टॉपर को जो है वो 20,000 पर एनम, सेकंड टॉपर को 15,000 और थर्ड टॉपर को 10,000 पर एनम देखने को मिलता है। उसके अलावा जो है एनसीईआरटी के थ्रू स्कॉलरशिप्स है जो कि स्टेट वाइज आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे ये चीज़ें आप सर्च आउट कर सकते हो, बहुत एक्सप्लेन्ड वे में आपको इंटरनेट पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ चैरिटीज़ भी हैं, फाउंडेशंस भी हैं जो स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती है। कॉलेज के अंदर जाओगे तो कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो आपको फुलफिल करना होता है, उसके बाद ये भी स्कॉलरशिप आप इजीली अवेल करा सकते हो। सो इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो रिटर्न क्या रहने वाला है इस कॉलेज का, तो बहुत एक्सप्लेन तरीके से हम प्लेसमेंट स्टैट को देखेंगे। यहाँ पे अगर 2024 के एवरेज पैकेज की बात करें तो 9.60 लाख, जो 2023 में 10.85 था और 2022 में 7.70 था। तो 2022 से तो जंप देखने को मिला, बट 2023 से एक डाउनफॉल हमें देखने को मिला है यहाँ पे। वहीं मीडियन पैकेज जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2024 का 7.80, 2023 में 10 था तो डिक्लाइन देखने को मिला। वहीं 2022 से भी 8 से डिक्लाइन यहाँ पे हमें देखने को मिला है। तो नो डाउट रिसेशन का मार्क कहीं ना कहीं इस कॉलेज को भी देखने को मिल रहा है। वहीं अगर ओवरऑल ब्रांच वाइज स्टैट की बात करें तो 9 लाख का एवरेज पैकेज रहा कंप्यूटर, 11 लाख कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 8, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन मात्र 6 का, एंड 10 लाख का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जहाँ पे हाईएस्ट पैकेज हम देखें तो जो गया है वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से गया है। अब आपको डिटेल्ड में प्लेसमेंट देखना है कि ब्रांच वाइज कौन कौन सी कंपनी आई, कितने बच्चे सेलेक्ट हुए, तो डिटेल्ड प्लेसमेंट स्टैट आप कॉलेज टी पॉइंट के एप्लीकेशन पे देख सकते हो। और 1 साल नहीं 3 से 5 सालों का स्टैट अवेलेबल देखने को मिल जाता है। तो अगर आप अपने कॉलेज सिलेक्शन को बहुत बेहतरीन तरीके से करना चाह रहे हो तो कॉलेज टी पॉइंट का एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड कर लो। और सारे रेप्यूटेड कॉलेज का आपको डिटेल्ड प्लेसमेंट, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ आप अपने रैंक पे कॉलेज भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो द मोस्ट वांटेड एप्लीकेशन है आपके लिए अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने जा रहे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लें। अब एज सच ऑफिशियल वेबसाइट पे प्लेसमेंट परसेंट तो अवेलेबल नहीं था, बट यहाँ पे हम एनआरएफ डेटा से थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कितने बच्चे प्लेस्ड हुए। अब थोड़ा बहुत इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे रॉ डेटा है कितने बच्चे पास आउट हो रहे थे। इसमें से बहुत सारे बच्चे एलिजिबल नहीं भी होंगे या बहुत सारे बच्चे प्लेसमेंट में नहीं बैठे होंगे, मतलब हायर स्टडीज के लिए चले गए। तो एनीवेज ओवरऑल अगर हम बात करें तो 309 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे थे 2024 में, जिसमें 214 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट लग गया, जो कि समहाउ 70% के आसपास बन के आता है। 2023 में ये स्टैट था 85 का, उससे पहले ईयर में 87 और 75, तो एक डिक्लाइन तो हमें देखने को मिल रहा है कॉलेज में। और ये बहुत सारे कॉलेज में हमें देखने को मिला है। समहाउ बहुत सारे ट्रिपल आईटी से आप कंपेयर करोगे तो ठीक ठाक ही प्लेसमेंट परसेंट भी रहा है। अब बहुत सारे स्टैट्स को तो हमने देख लिया, कुछ कॉलेज इनसाइट्स के भी हम बात कर लेते हैं। तो फेस्ट की बात करें तो अधिकतर यहाँ का टेक्नो कल्चरल फेस्ट है, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से एक डिफरेंट वाइब के साथ सेलिब्रेशन किया जाता है। नो डाउट बहुत सारे ट्रिपल आईटी से आप कंपेयर करोगे तो एक अच्छे लेवल का आपको यहाँ पे फेस्ट देखने को मिलता है। बहुत सारे एक्टिव स्टूडेंट जो क्लब में एक्टिव रहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं और इंथुजियास्टिक वे से पार्टिसिपेट भी करते हैं इस फेस्ट में। तो एक अच्छा आपको वाइब देखने को मिलेगा इस कॉलेज का फेस्ट वाइज। वही रिवेरी यहाँ का एनुअल कल्चरल फेस्ट है एंड फ्रीदा स्पोर्ट्स फेस्ट है। स्पोर्ट्स में भी एक डिसेंट लेवल पे कॉलेज ध्यान देता है, अच्छे तरीके से फेस्ट ऑर्गेनाइज होता है, एक कंपटीशन का अच्छा माहौल रहता है। स्पोर्ट्स वाइज भी आप इसको अच्छा मान सकते हो, एक डिफरेंट लेवल पे कॉलेज सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है। अब क्लब्स को देखें तो कॉलेज के अंदर आपको डिफरेंट टाइप के क्लब्स देखने को मिल जाते हैं। टेक्निकल सोसाइटी, कल्चरल सोसाइटी, पब्लिकेशन सोसाइटी, स्पोर्ट्स सोसाइटी एंड स्टूडेंट काउंसिल जैसे क्लब्स आपको देखने को मिल जाता है। और स्टूडेंट्स काफ़ी एंथुसियास्टिक वे से पार्टिसिपेट भी करते हैं इन क्लब्स के अंदर। स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात करें तो आपको आउटडोर के अंदर बास्केटबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट के साथ साथ एक बड़ा ग्राउंड मिलता है जिसके अंदर आप फुटबॉल और या क्रिकेट भी खेल सकते हो। एक डेडिकेटेड आपको अलग से नहीं मिलेगा, सिंगल ग्राउंड के अंदर ही ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इंडोर स्पोर्ट्स की बात करें तो आपको टेनिस, कैरम, चेस, ये सारी चीज़ें इंडोर स्पोर्ट्स के अंदर देखने को मिल जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर डिफरेंट इवेंट कराए जाते हैं, कंपटीशन कराया जाता है और अच्छे तरीके से होस्ट होता है। तो इस चीज़ में कॉलेज काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को प्रमोट भी करता है। अब हॉस्टल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 2 हॉस्टल्स आपको देखने को मिलते हैं, एक बॉयज हॉस्टल जो कि काफ़ी बड़ा और एक गर्ल्स हॉस्टल। अब यहाँ पे टोटल एकोमोडेशन की बात करें तो 1600 के आसपास कैपेसिटी है, जिसमें बॉयज हॉस्टल के अंदर 3 सीटर या 4 सीटर रूम्स ही अवेलेबल आपको देखने को मिलेंगे। हॉस्टल के अंदर आपको बेसिक कम्युनिटीज़ के साथ साथ
सारी चीज़ें मिल जाती है, वॉशिंग मशीन, आयरन स्टेशन, ये सारी चीज़ें भी मिल जाती है, टेबल चेयर, ये सब बेसिक अम्यूनिटीज़ मिल जाती है और हाइजीन पे अच्छा खासा ध्यान रखा जाता है। आपको टॉयलेट वगैरह रेगुलरली क्लीन मिलते हैं। मेस की बात करें तो मेस की फूड जो है उतना अप टू द मार्क नहीं मिलेगी। बहुत सारे कॉलेज में ऐसा होता है कि अप टू द मार्क आपको देखने को मिलेगा। रीज़न क्या है कि आपका एक्सपेक्टेशन घर वाले फूड्स के साथ ज़्यादा रहता है। तो नो डाउट यहाँ पे क्या है कि कोई भी हॉस्टल उस चीज़ को मीट नहीं कर पाता है। ओवरऑल बात करें तो ठीक ठाक लेवल का आपको फूड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट पे, प्रोज एंड कॉन्स। सबसे पहले प्रोज की बात करें तो प्लेसमेंट ठीक ठाक लेवल का है, मतलब टेक में तो आपको अच्छा प्लेसमेंट मिल जाता है, लेकिन सफर करते कोर ब्रांच जैसे ट्रिपल ई और ईसी वाले तो गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप टेक ब्रांच से मान सकते हो। फैकल्टीज की बात करें तो काफी पुराना गवर्नमेंट कॉलेज है, तो फैकल्टीज आपको टॉप नॉच देखने को मिल जाते हैं हायर डिग्रीज के साथ जिन्होंने अपना कंप्लीट किया है एनआईटीज आईआईटीज के साथ, तो वो ऐसे फैकल्टीज आपको एक्सपीरियंस फैकल्टीज मिल जाते हैं। हॉस्टल फैसिलिटीज भी आपको काफी अप टू द मार्क मिलती है, हाइजीन का काफी अच्छा मेंटेन किया जाता है सारी चीजों का। एक्टिव कोडिंग क्लब प्लस आपको टेक्निकल कल्चरल फेस्ट वगैरह काफ़ी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो कि बहुत सारे ट्रिपल आईटी सफ़र कर रहे हैं आज के डेट में, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है। अब बात करते हैं कॉन्स की, क्या क्या कॉन्स देखने को मिला इस कॉलेज में। तो करिकुलम वाइज देखें तो जहाँ पे जो न्यू ट्रिपल आईटी इंडियन इंस्टीट्यूट है काफ़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। यहाँ का थोड़ा करिकुलम आउटडेटेड माना जाता है, मतलब हम ट्रिपल आईटी से कंपेयर कर रहे हैं उसके कंपेयर में थोड़ा आउटडेटेड माना जाता है। कोर ब्रांच जो है काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उतना अच्छा नहीं है कोर ब्रांच भाई, और जो प्लेसमेंट लगता भी है वो मास रिक्रूटर आईटी कंपनी में ही आपको जनरली कोर ब्रांच का प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। उनके जो कोर कंपनीज है वो बहुत ही कम आते हैं। जेंडर रेशियो यहाँ पे उतना अच्छा आपको देखने को नहीं मिलता है। रीज़न इज वाई कि जहाँ पे अदर बहुत सारे ऐसे ट्रिपल आईटीज एनआईटीज आईआईटीज हैं जहाँ पे गर्ल्स के लिए 20-25% रिजर्वेशन अलग से देखने को मिलता है। इस ट्रिपल आईटी में आपको रिजर्वेशन गर्ल्स फीमेल कोटा का नहीं देखने को मिलता, तो जेंडर रेशियो उतना अच्छा आपको मेंटेन होता हुआ दिखाई नहीं देता। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बात करें तो थोड़ा ओल्ड हो चुका है कॉलेज, तो रिनोवेशन मेंटेनेंस की जरूरत है। नो डाउट इतना बड़ा कॉन्स नहीं है क्योंकि काफी डिसेंट लेवल का कॉलेज, वेल इक्विप्ड कॉलेज आपको देखने को मिलता है, फिर भी थोड़ा मेंटेनेंस की अभी जरूरत है कॉलेज को। तो फाइनल वर्डिक्ट की बात करें क्या रहने वाला है इस कॉलेज के लिए, तो यहाँ पे आपको हाई रैंक पे पॉसिबिलिटी होती है इस कॉलेज मिलने की, और ट्रिपल आईटी काफ़ी डिसेंट ट्रिपल आईटी ये आता है, तो नो डाउट इसको आप टॉप रिकमेंडेशन में, अगर आपका 50-60 हज़ार रैंक रह रहा है तो टॉप रिकमेंडेशन में रख सकते हो। साथ ही साथ कुछ और कॉलेज को आप एक्सप्लोर करना चाहते हो डिटेल्ड में, तो कॉलेज टी पॉइंट का एप्लीकेशन है ही, अपने रैंक को डालो, जो बेसिक डिटेल है उसको फिल करो और 1 क्लिक पे आपको पता चल जाएगा और भी कौन कौन कॉलेज में पॉसिबिलिटीज है। आपको उसके स्टैट कंप्लीट स्टैट मतलब प्लेसमेंट को 3 से 5 सालों के प्लेसमेंट को वहीं पे देख सकते हो, फी स्ट्रक्चर देखो और कंपेयर करो किसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा है, और अपने रिसर्च को और भी अच्छा करो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो 2025 में तो डेफिनेटली डाउनलोड कर लो कॉलेज टी पॉइंट का एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो रेटिंग वाइज अगर हम देख ले तो प्लेसमेंट में 4 आउट ऑफ 5 आप रख सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर 4 आउट ऑफ 5, मेस एंड हॉस्टल 3.5 आउट ऑफ 5, कैंपस लाइफ एंड क्लब 4 आउट ऑफ 5 एंड फैकल्टीज एकेडमिक वाइज 3.5 आउट ऑफ 5। तो ओवरऑल जो रेटिंग बन के आता है इस ट्रिपल आईटी का 3.9 आउट ऑफ 5, जो कि एक डिसेंट रैंक है, एक डिसेंट रेट है, तो नो डाउट आप इसको अपने टॉप रिकमेंडेशन पे रख सकते हो। तो ये कंप्लीट रिव्यू था ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर का। इसी तरीके से हमने बहुत सारे ट्रिपल आईटीज की डिटेल रिव्यू कर रखी, लिंक प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो और भी ट्रिपल आईटीज के रिव्यू। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।